समुद्र अब भारत का रनवे, मलक्का पर भारत की नज़र। हिंद महासागर की गुस्सी लहरों के बीच भारत ने एक ऐसी रणनीति गढ़ी जो शक्ति, संतुलन और संदेश तीनों का संगम है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है भारत के वाटर एयर सिद्धांत को लेकर, जिसने समुद्री भू राजनीति में हलचल मचा दी है। भारत सरकार का वाटर एयर सिद्धांत सिर्फ सैन्य सोच नहीं बल्कि 21वीं सदी की समुद्री भू राजनीति का जवाब है। मलक्का जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया के तेल और व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, एक ऐसा चेक पॉइंट जिस पर नियंत्रण का मतलब वैश्विक सप्लाई चेन प्रभाव। भारत ने अंडमान निकोबार को रणनीति ढाल में बदल दिया है। अत्याधुनिक नौसेना बेड़े, पनडुब्बियां, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और फाइटर जेट जब वाटर और एयर की संयुक्त ताकत बनते हैं तो निगरानी, नाकेबंदी और त्वरित जवाबी कार्रवाई की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह सिद्धांत बताता है कि समुद्र पर पकड़ और आसमान में वर्चस्व दोनों साथ हो तो किसी भी चेक पॉइंट पर निर्णायक बढ़त हासिल की जा सकती है। संदेश स्पष्ट है, हिंद प्रशांत में भारत अब सिर्फ सहभागी नहीं बल्कि संतुलन का निर्माता है। मलक्का जैसी संवेदनशील जलधारा में वाटर एयर समन्वयन भारत को रणनीति बढ़त देता है और यही है नई वैश्विक शक्ति की पहचान। भारत ने न कोई युद्ध घोषित किया है, न किसी सीमा पर गोली चली, लेकिन इसके बावजूद हिंद महासागर में ताकत के नियम बदल चुके हैं। दुनिया अभी एयरक्राफ्ट कैरियर गिन रही है, रनवे की लंबाई नाप रही है और सैटेलाइट इमेज में वेस्ट ढूंढ रही है, और उसी बीच भारत चुपचाप अपने समुद्र, नदियों और लैगून को एयरवेज में बदल चुका है। यह कहानी है रनवे के बिना एयर पावर की। यह कहानी है रनवे के बिना एयर पावर की। यह कहानी है ऐसे एयरवेज की जिन्हें डुबाया नहीं जा सकता। और यही कहानी है मोदी सरकार के उस वाटर एयर सिद्धांत की जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। युद्ध अब जमीन से नहीं, पानी से लड़ा जाएगा। 21वीं सदी की लड़ाई टैंकों से नहीं, सीमाओं से नहीं बल्कि समुद्री चेक पॉइंट से तय होगी। मलक्का जलडमरू मध्य, हार्मुज, लोम्बोक, सुंडा स्ट्रेट, यहीं से गुजरता है चीन का 80% तेल, उसकी सप्लाई चेन और उसका भविष्य। और अब भारत ने तय कर लिया है, अगर समुद्र युद्ध का मैदान है तो एयरवेज भी समुद्र में होंगे। 3500 करोड़ का मास्टर स्ट्रोक AAI की मास्टर प्लान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI ने जो 3500 करोड़ की मास्टर प्लान बनाई है, यह सिर्फ एक एनिमेशन प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक रणनीति डॉक्ट्रिन है। इस प्लान का मतलब बिना नई जमीन अधिग्रहण के एयरवेज, बिना रनवे निर्माण के एयर ऑपरेशन, बिना दुश्मन को चेतावनी दिए तैनाती। और यही कारण है कि वाटर एयर ड्रोम अब भारत की रक्षा योजना का केंद्र बन चुके हैं। अल्बाट्रॉस 2 भारत का उड़ता हुआ हथियार। भारत ने पहली बार किसी भारतीय निजी एयर स्पेस कंपनी अपोजी एयर स्पेस को 15 अल्बाट्रॉस 2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है। यह सिर्फ जहाज नहीं, एयरक्राफ्ट प्लस नेवल एसेट प्लस ISR प्लेटफॉर्म है। क्या कर सकता है अल्बाट्रॉस 2? समुद्र से टेक ऑफ, नदी पर लैंडिंग, लैगून में ऑपरेशन, 1200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज, रडार, ISR और निगरानी क्षमता, मेडिकल एवैक्यूएशन, त्वरित सैन्य तैनाती। मतलब जहां एयरपोर्ट नहीं वहां भी भारतीय वायु शक्ति मौजूद। अंडमान से लक्षद्वीप, पानी में छुपा किला। आज दुनिया जिन द्वीपों को पर्यटन स्थल मानती है, भारत उन्हें फॉरवर्ड मिलिट्री एसेट में बदल रहा है। अंडमान निकोबार, मलक्का स्टेट से महज कुछ 100 किलोमीटर, चीन की लाइफलाइन, सीधा नज़र। अब हर लैगून संभावित एयरवेज, लक्षद्वीप, अरब सागर का प्रहरी, पश्चिमी समुद्री मार्गों की निगरानी, पाकिस्तानी और चीनी मूवमेंट पर सीधी पकड़। इन द्वीपों पर वाटर एरोड्रोम का मतलब 24x7 एयर सर्विलांस बिना अस्थायी बेस के। अब प्रश्न उठता है, क्यों डुबाए नहीं जा सकते वाटर एयरवेज? एयरवेज का हमला आसान है, रनवे बमबारी से बेकार हो सकता है, लेकिन आप समुद्र पर बम गिराकर पूरा समुद्र बंद नहीं कर सकते। यही है भारत का गेम चेंजर। कोई स्थानीय रनवे नहीं, कोई फिक्स टारगेट नहीं, लगातार बदलता ऑपरेशन जोन,
दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा अगला टेक ऑफ कहां से होगा। नौसैनिक रणनीति में क्रांति। अब नौसेना को हर मिशन के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं। सी प्लेन का मतलब छोटे मिशन, तेज प्रतिक्रिया, कम लागत, ज्यादा लचीला। एंटी सबमरीन वारफेयर, सर्च ऑफ रेस्क्यू, आइसलैंड होपिंग, स्पेशल फोर्स डेवलपमेंट। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से। चीन क्यों परेशान है? चीन ने अरबों डॉलर एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगाए, लेकिन भारत कम लागत, ज्यादा कवरेज और अदृश्य एयरवेज। चीन के लिए समस्या ये है कि भारत अब उसकी सप्लाई लाइन पर बैठकर उड़ सकता है। मलक्का जलडमरू में अगर भारत की निगरानी मजबूत होती है तो चीन की ब्लू वाटर नेवी कागजी शेर बन सकती है। विदेशी एयर स्पेस कंपनियों में खलबली है। अब तक सी प्लेन टेक्नोलॉजी पर कनाडा, जापान और यूरोप का दबदबा था, लेकिन भारत का स्वदेशी अल्बाट्रॉस 2 उनके मार्केट को सीधा चुनौती दे रहा है। सस्ता, मॉड्यूलर, सैन्य जरूरतों के अनुसार कस्टम। यही वजह है कि विदेशी एयर स्पेस लॉबी भारत की इस नीति से बेहद असहज है। यह सिर्फ टूरिज्म नहीं है। सरकार जानती है अगर इसे सिर्फ टूरिज्म कहा गया तो विरोध नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि हर टूरिस्ट रूट संभावित सैन्य रूट, हर वाटर एयरड्रोम निगरानी बिंदु, हर सी प्लेन ड्यूल यूज एसेट, यही है स्मार्ट मिलिट्री इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन। ब्लू इकोनॉमिक्स प्लस ब्लू डिफेंस। मोदी सरकार का विजन साफ है। समुद्र से कमाई, समुद्र से सुरक्षा, समुद्र से रणनीति प्रभुत्व। मछली पालन, शिपिंग, ऊर्जा और अब एविएशन। भारत समुद्र को अब सिर्फ संसाधन नहीं, रणनीति हथियार मान रहा है। आने वाला दशक क्या बदलेगा? अगले 10 साल में भारत के पास दर्जनों वाटर एयरड्रोम होंगे। हर द्वीप एक फॉरवर्ड बेस होगा। हिंद महासागर में भारत की एयर उपस्थिति अस्थायी होगी। और सबसे अहम, भारत बिना युद्ध लड़े रणनीति वर्चस्व हासिल करेगा। दुनिया अभी भी पूछ रही है भारत का अगला एयरवेज कहाँ होगा, और जवाब है हर जगह जहाँ पानी है, क्योंकि अब भारत जमीन पर नहीं समुद्र पर उड़ान भरता है। यह सिर्फ तकनीकी नहीं, यह एक संदेश है। हिंद महासागर अब तटस्थ नहीं, यह भारत के हितों की परिधि है, और जिसने इसे चुनौती दी उसे जवाब आसमान से नहीं समुद्र से मिलेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।